हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती जो है वो जारी की गई है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा, जहाँ पे विभिन्न तरह के पोस्ट यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। इस पूरे नोटिफिकेशन का हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप कौन कौन से पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया और पेमेंट वगैरह सब की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं सभी पोस्ट का डिटेल्ड हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, देन आफ्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि ये केंद्र स्तर पर वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझना है। यहाँ हॉस्टल वार्डन और लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट भी हैं। तो हॉस्टल वार्डन, जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप हॉस्टल वार्डन जैसे पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ले सकते हैं। तो देखो, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS जिसको कहते हैं शॉर्ट में। द गवर्निंग बॉडी ऑफ NESTS hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment in respect of following teaching and नॉन टीचिंग पोस्ट। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन। ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 23 विभिन्न प्रकार के पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, PGT जिसको कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, TGT जिसको कहते हैं, आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ठीक है, लाइब्रेरियन का है, काउंसलर का पोस्ट है, स्टाफ नर्स का पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम। अकाउंटेंट का पोस्ट रखा गया है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट। ध्यान रखिएगा, लैब अटेंडेंट में भी बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि आप कौन कौन से पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर का पोस्ट है, कुक का पोस्ट है, मेस हेल्पर का पोस्ट है, चौकीदार, स्वीपर, इतने सारे पोस्ट हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और इतने विभिन्न तरह के वैकेंसी, इसमें आप कई सारे पोस्ट में आप एलिजिबल जरूर होंगे। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या PGT TGT में एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जैसे हो गया हॉस्टल वार्डन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इधर चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया, इस तरह के कुछ पोस्ट हैं जिसमें आप कम से कम एलिजिबल हो ही सकते हैं। लाइब्रेरियन का कोर्स जिन्होंने किया है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो यहाँ पे ये दिया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होता है ना, एकलव्य मॉडल का, एकलव्य स्कूल जिसको कहते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होता है, उसके रूल्स 2023 के अकॉर्डिंग ये होना है, ठीक है। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, ये सब बातें बताई गई है जो कि ऑफिशियल है। हम सीधे यहाँ पे अपने काम की बात को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की भी बात यहाँ पे हम करेंगे, कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। मेथड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन, ये सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे कोई डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, सीधे मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं सीधे सीधे। हाँ, ये पोस्ट डिटेल जो दिया हुआ है वहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कितने वैकेंसी हैं, तो एक पर EIMRS, मतलब हर एक स्कूल में एक पोस्ट प्रिंसिपल का चाहिए। टोटल 740 स्कूल है, तो 740 पोस्ट इसके लिए आ जाते हैं।
यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है, ग्रुप ए का जॉब है ये, लेवल 12 का पेमेंट मिलता है 78,800 से 2,09,200। देख सकते हैं आप, पेमेंट बहुत ही तगड़ा पेमेंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो EMRS एम्प्लॉई हैं उनके लिए 55 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है, 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, और बीएड का डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT का एक्सपीरियंस, और मिनिमम 4 ईयर का PGT, और उससे ज़्यादा भी चलेगा। ये सब बातें की गई है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा यहाँ पे मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ये भी कहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रीजनल लैंग्वेज भी वहाँ का पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी बोला है, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ये सब यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन कहा है, देखो 2 साल का यहाँ पे परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, 2 साल का। ठीक है, प्रोबेशन दिया गया है, प्रोबेशन कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं प्रमोशन किस तरह से होगा, ये सब डिटेल बताया है, और आगे के पोस्ट में आते हैं। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल का भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप, वाइस प्रिंसिपल का भी एक एक पोस्ट हर एक स्कूल में चाहिए, मतलब 740 पोस्ट है। ये भी ग्रुप ए का ये जॉब है। लेवल 10 का पेमेंट मिलने वाला है 56,100 से 1,70,500। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ये यहाँ पे भी दिया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी है। और अगर यहाँ बात किया जाए तो एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। ठीक है, बाकी हम कॉमन पोस्ट की बात करते हैं जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, जैसे ये हो गया PGT का। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है 11, हर एक स्कूल के लिए 11 पोस्ट चाहिए। देखो 11 पर EMRS, हर एक स्कूल के लिए 11 पोस्ट है। टोटल 8,140 पोस्ट यहाँ पे PGT के लिए निकला है। ठीक है, अब 11 पोस्ट चाहिए। ग्रुप बी का जॉब है, यहाँ पे लेवल 8 का पेमेंट मिलता है 47,600 से 1,51,100 तक। यहाँ पे पेमेंट स्केल दिया है, मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, 40 साल से ज़्यादा उम्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PGT इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए मंगा है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और रीजनल लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे मंगा गया है। सब में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री भी उसके रिस्पेक्ट में मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई। साथ ही साथ यहाँ पे बीएड होना जरूरी है। ठीक है, बीएड होना जरूरी है। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं है। मतलब कुल मिला के बीएड होना ही चाहिए, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं आप तो बीएड का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। और इसी तरह के आप देख सकते हैं, और एक पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ही कंप्यूटर साइंस के लिए PGT मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 740 पोस्ट हर एक स्कूल के लिए एक कंप्यूटर टीचर है। ठीक है, ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 8 का पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं आप, 40 साल से अधिक उम्र के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर में MSc अगर आपने किया है, या IT में MSc किया है, ठीक है, MCA किया है किसी यूनिवर्सिटी से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने MTech या ME किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पूरी बातें बताई गई है। आगे आते हैं, TGT का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, TGT भी देख सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है यहाँ पे। टोटल 12 जो है पोस्ट एक स्कूल के लिए रखा गया है, मतलब टोटल 8,880 पोस्ट है यहाँ पे। भयंकर वैकेंसी, 8,880 पोस्ट यहाँ पे दिया है। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है 44,900 से 1,42,400 इसका पेमेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, 35 साल से अधिक आयु के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी बातें यहाँ पे बताई गई है। और अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं, अगर आप इस डिपार्टमेंट में पहले से काम करते हैं, तो आप 55 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। ठीक है, या तो बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो है 2 साल का जो है
2 साल और 3 साल का जो कोर्स होता है, मतलब आपको बीएड का कोर्स जरूरी है, बीएड आपका होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स से ये सबका दिया हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे टीजीटी मैथ्स का भी मंगा गया है। ठीक है, टीजीटी साइंस का भी रखा गया है, देखो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। इसी तरह टीजीटी जो है सोशल स्टडीज़ का भी रखा गया है। ठीक है, टीजीटी जो है रीजनल लैंग्वेज का भी है। तो पूरी बातें यहाँ पे बता दिया गया है, ये सब होना जरूरी है। बीएड डिग्री कंपलसरी है, इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं आर्ट टीचर का भी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, आर्ट टीचर का टोटल 740 स्कूल के लिए 740 पोस्ट है। हर एक EMRS के लिए एक पोस्ट चाहिए, 740 है। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 का यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे पेमेंट है, जो है मैट्रिक से स्केल है। ठीक है, 35 साल से अधिक आयु के अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। डिग्री जो है आर्ट्स या क्राफ्ट में आपका डिग्री होना चाहिए, साथ या तो बीएड डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट्स में। ठीक है, फाइन आर्ट्स जो है किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से फाइन आर्ट का अगर आपने डिग्री कर रखा है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई। इसी तरह से म्यूजिक टीचर का भी पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। देखो म्यूजिक टीचर का टोटल 740 पोस्ट, हर एक स्कूल के लिए एक एक पोस्ट है। आगे हम हॉस्टल वार्डन की भी बात करेंगे, हर एक पोस्ट का यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, 35,400 से 1,12,400 इसका लेवल 6 का पेमेंट रहने वाला है। 35 साल इसके लिए एज क्राइटेरिया है। ठीक है, म्यूज़िक में अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर का। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी टीचर जो होता है, पीटी टीचर जिसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, है ना, 2 पोस्ट चाहिए हर एक स्कूल के लिए। 2 यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, तो टोटल 1480 पोस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, 35,400 से 1,12,400 इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। 35 ईयर इसका एज क्राइटेरिया, बाकी छूट मिलने वाला है EMRS एम्प्लॉय को जो है छूट मिलेगा 55 साल तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपका BPEd का डिग्री होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ये अगर आपने कर रखा है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं इसी तरह लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है। लाइब्रेरियन जो है हर एक स्कूल के लिए एक एक पोस्ट यहाँ पे है, 740 पोस्ट टोटल हैं। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है। देख सकते हैं आप, पीटी टीचर से भी ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट मिलता है इनको, 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का यहाँ पे पेमेंट है। 35 साल की एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। और जो है आपको इसमें क्या मांगा गया है, तो डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया और 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज कहा है, तो रीजनल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको नॉलेज होना चाहिए कह रहा है। मतलब अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री लिया है या ग्रेजुएशन करके 1 साल का लाइब्रेरियन का डिप्लोमा लिया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे और आते हैं। आगे जो है स्टाफ नर्स का पोस्ट है, हर एक स्कूल के लिए एक एक पोस्ट, मतलब 740 पोस्ट। लेवल 5 का यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। ग्रुप सी का पोस्ट है 29,200 से 92,300 यहाँ पे पे मैट्रिक्स है। 35 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे BSc ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी आपने किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है नर्स और नर्स मिड वाइफ जो है इसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, और 2 और हाफ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कम से कम मांगा गया है, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, तो नर्स बनने के लिए सब क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अब आते हैं आप मेन जो पोस्ट है हॉस्टल वार्डन, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ गया हॉस्टल वार्डन का। यहाँ पे 2 पोस्ट जो है हर एक स्कूल में मंगा गया है, एक मेल और एक फीमेल। मतलब टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 1480, मतलब 740 मेल कैंडिडेट और 740 जो है फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे मंगा गया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ इसका ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप सी का पोस्ट है। अगर लेवल की
बात करें तो लेवल 5 का ये जॉब होता है 29,200 से 92,300 इसका पे मैट्रिक्स रहता है। 35 साल इसके लिए एज क्राइटेरिया मांगी गई है। अगर आप ER में AMRS एम्प्लॉय हैं तो आपका एज जो है 55 साल तक यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बाकी जो भी छूट मिलता है ST SC OBC के लिए वो सभी पोस्ट में, मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ है ना। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलना है ST SC OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलना ही मिलना है, उसकी बातें हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन में आते हैं तो अगर आपने 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करा हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, तब भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या और लिखा हुआ है देखो, बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, मतलब अगर आपने कॉलेज किया हुआ है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी बातें यहाँ पे कंफर्म समझ आ गई आपको। ठीक है, इतना ही है और किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया या इसका क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये बैचलर डिग्री आपने किया है तो डाल सकते हैं। 740 पोस्ट हर एक स्कूल के लिए है। ठीक है, इसी तरह से अकाउंटेंट का भी पोस्ट है 740, ग्रुप बी का पोस्ट है ये। लेवल 6 का पेमेंट मिलता है 35,400 से 1,12,400 इसका पे मैट्रिक्स रहता है। 30 साल मांगा गया है यहाँ पे एज क्राइटेरिया। बाकी जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ST SC OBC को छूट मिलना है वो मिलेगा। कॉमर्स में अगर आपने डिग्री कर रखा है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही मांगा गया है। कॉमर्स में अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो ये दिया है कैटरिंग असिस्टेंट का, देख सकते हैं आप कैटरिंग असिस्टेंट का यहाँ पे एक पोस्ट हर एक स्कूल में 740 टोटल पोस्ट है। ग्रुप सी का पोस्ट है। लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है 25,500 से 81,100 यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। 35 साल इसके लिए क्राइटेरिया रखी गई है। ठीक है, 3 साल का डिग्री कोर्स कैटरिंग में होना चाहिए। ठीक है, या ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग का। ठीक है, और 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। ठीक है, तब जा कर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस सर्विस में 10 साल का एक्सपीरियंस जो है एक्स सर्विसमैन के लिए मांगा गया है। बाकी अगर आप कैटरिंग का कोर्स किए हुए हैं, डिग्री कोर्स किए हुए, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौकीदार का पोस्ट है। देखो 2 चौकीदार हर एक जगह चाहिए, हर एक स्कूल में चाहिए चौकीदार। ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं। लेवल 1 का पेमेंट कम है मानता हूँ, बाकी सभी पोस्ट से लेवल 1 का पेमेंट मिलता है 18,000 से 56,900, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा पेमेंट आपका बन जाएगा। टोटल 1480 पोस्ट है चौकीदार के लिए। 30 साल से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए और आपको 10वीं पास बस मंगा गया, ध्यान रखिएगा। चौकीदार के लिए 10वीं पास बस मंगा गया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं चौकीदार के पोस्ट के लिए भी। ठीक है, और किसी भी तरह का जो है डिटेल वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जानने का। अगला पोस्ट जो है कुक का दिया हुआ है। देखें कुक का टोटल 740 पोस्ट है, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ये भी 19,900 से 63,200। लेवल 2 का पेमेंट मैट्रिक्स यहाँ पे रखा गया है। 35 साल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे और आते हैं। आगे जो पोस्ट है वो है काउंसलर का, एक पोस्ट हर एक स्कूल में। ग्रुप बी का यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है। लेवल 6 का पेमेंट मिलने वाला है 35,400 से 1,12,400। 30 साल इसके लिए एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने साइकोलॉजी में किया है या क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने मास्टर डिग्री किया है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे और जो है ड्राइवर का एक पोस्ट हर एक स्कूल में रखा गया। 740 पोस्ट है। लेवल 2 का पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला 19,900 से 63,200। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 45 साल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने 10वीं क्लास पास किया हुआ है और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है मोटर व्हीकल का और मोटर मैकेनिक्स का आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का कम से कम 3 साल का, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते
हैं। ठीक है, आगे आते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का मांगा है। देखो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का पोस्ट है हर एक स्कूल में 740 जो है लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 से 63,200। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 45 साल है, 10वीं पास आपने किया है और ITI सर्टिफिकेट या पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं के साथ साथ ITI या पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, गार्डनर का पोस्ट है हर एक स्कूल के लिए एक एक पोस्ट, 740 टोटल पोस्ट है। ग्रुप सी का पोस्ट है ये लेवल 1 का, 18,000 पे 56,900 इसका स्केल रहने वाला है और 35 साल इसके लिए क्राइटेरिया मांगी गई है। 10वीं पास अगर आपने किया है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो गार्डनर का भी हो गया। ठीक है, आगे आते हैं जो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है 2 कैंडिडेट चाहिए। 1480 पोस्ट है टोटल। ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 2 का पेमेंट यहाँ पे मिलता है। 30 साल एज क्राइटेरिया मांगी गई है अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है और आपके पास अगर इंग्लिश टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड है और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं लैब अटेंडेंट का दिया हुआ है। इसी तरह से लैब अटेंडेंट का भी पोस्ट है। देखो एक पोस्ट हर एक स्कूल में चाहिए। ग्रुप सी का है, लेवल 1 का पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे 30 साल एज क्राइटेरिया रखी गई है। 10वीं पास अगर आपने किया हुआ है इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या 12वीं पास आपने किया है साइंस स्ट्रीम से, साइंस लेकर के अगर आपने 12वीं पढ़ा हुआ है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेस हेल्पर का भी यहाँ पे पोस्ट है। देखो मेस होता है जहाँ खाना वगैरह बनता है, उसका भी 2 पोस्ट हर एक स्कूल में चाहिए। तो 1480 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, ग्रुप सी का पोस्ट है यहाँ पे, लेवल 1 का पेमेंट मिलने वाला है 18,000 से 56,900। ठीक है, 30 साल इसके लिए एज क्राइटेरिया मांगी गई है। 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखें तो यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लेवल 4 का पेमेंट है 25,500 से 81,100 पेमेंट रहने वाला है। टोटल 740 पोस्ट है, एक स्कूल के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 50% प्रमोशन से इसका होना है, मतलब ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। बाकी स्वीपर का पोस्ट है, देख सकते हैं 3 कैंडिडेट हर एक स्कूल में चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी 2220 पोस्ट है टोटल। लेवल 1 का पेमेंट मिलता है यहाँ पे आपको 18,000 से 56,900। 30 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए आपको। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मैं बता दिया हूँ 30 साल, और पासिंग जो है 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी बातें हैं। अब आपके पास पूरा जितना पोस्ट था सब का सब मैंने यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया। किसी भी पोस्ट में अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी इसका डिटेल्ड जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस डिटेल PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम चैनल का जो हमारा जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ हम लगातार आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास मंगा गया है और अच्छे खासे पोस्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, आपको एक रास्ता दिखा होगा कि अब मुझे ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये पोस्ट ले सकता हूँ, एक टारगेट मिला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिला होगा। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने सारे दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।